भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रारंभिक उपन्यासकारों में एक त्रिमूर्ति आती है, नारायणन, मुल्कराज आनंद और राजा राव की। राजा राव का 1938 में लिखा हुआ उपन्यास कंठपुरा यानी कांतापुर गांधी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कंठपुरा जब हम पढ़ते हैं तो गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्व का अनुभव कर पाते हैं। तो 1938 में छपा हुआ यह उपन्यास सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और गांधी जी के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम तथा उनकी एक समाज सुधारक की भूमिका को, जो कि एक जन आंदोलन के रूप में चल रही थी, उसे पूरी तौर पर प्रदर्शित करता है। तो इस उपन्यास के बारे में, उसके चरित्रों के बारे में, इन उपन्यास में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से किरदार हैं तथा उसके कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में, खासकर जो कंठपुरा है, इसका जो भूमिका है, फॉरवर्ड है, जिसे राजा राव ने लिखा है, उसका भारतीय अंग्रेजी में, इंडियन इंग्लिश में एक थियरी के रूप में उसकी भूमिका है, यानी एक सिद्धांत के रूप में उसकी भूमिका है। उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। कंठपुरा राजा राव 1908 से 2006 यानी 1908 में इनका जन्म हुआ था, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी इनको काफ़ी लंबा जीवन, 97-98 वर्ष का जीवन मिला हुआ था। फर्स्ट नॉवेल कंठपुरा 1938, यह राजा राव का प्रथम उपन्यास है कंठपुरा, और 1938 में प्रकाशित हुआ है। कंठपुरा अ साउथ इंडियन विलेज, तो जो कंठपुरा है, इसी नाम के उपन्यास में एक दक्षिण भारतीय गांव है। द नॉवेल इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पुराण बाय एन ओल्ड वुमन अचक्का। जो उपन्यास है, इसकी जो शैली है वो एक भारतीय जो कहानी कहने की, कथा कहने की शैली है। तो उसे राजा राव ने स्थल पुराण या पुराण कहा है। और इसका एक फ्लैशबैक में है, एक वृद्धा है अचक्का, तो अचक्का ये इसका वर्णन करती है, यानी कंठपुरा उपन्यास की जो कहानी है वो अचक्का सुनाती है, और यह शैली स्थल पुराण कहलाती है। डिस्पाइट द क्लासिस्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, द विलेज retains its long cherished traditions of festivals in which all castes interact and the villagers are united। यानी यद्यपि जातिवाद था, जातिवाद के कारण एक वर्गवाद भी था, वर्ग विभाजन भी था, लेकिन तब भी सभी जातियों के लोग विभिन्न परंपराओं को, उत्सवों को, पर्वों को साथ मनाते थे और इस तरह वे संगठित थे। इस उपन्यास में हरिकथा की बात आती है
और हरिकथा के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण होता है। विलेज इज टू बी प्रोटेक्टेड बाय ए लोकल डीटी किंचम्मा। तो जो कंथपुरा है उनकी स्थानीय जो देवी हैं किंचम्मा हैं, और माना जाता है कि यह इस गांव की यानी कंथपुरा की रक्षा किंचम्मा करती हैं। फॉरवर्ड। हाउ कैन अ राइटर यूज इंग्लिश एंड स्टिल बी फेथफुल टू अ नरेटिव दैट इज रूटेड इन द इंडियन कल्चर इथोस? यह इस उपन्यास का यक्ष प्रश्न है कि एक विदेशी भाषा इंग्लिश में उपन्यास लिखा जाए, लेकिन जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वे बचाए रखे जाएं, यानी विदेशी भाषा में, लेकिन विदेशी भाषा में वर्णन तो किया जाए, लेकिन जो आत्मा है उस वर्णन की, उस कथा की, वो बची रहे। तो ये कैसे हो सकता है कि नरेटिव जो है वो इंग्लिश में हो, लेकिन वो इंडियन कल्चर और इथोस में उसकी जड़ें हों। 3 पॉइंट्स टू रिटेन इंडियननेस। तो राजा राव अपनी भूमिका में 3 बिंदु बताते हैं जिनके द्वारा भारतीयता, इंडियननेस उपन्यास में बचाई जा सकती है। वे 3 चीजें हैं। 1, स्थल पुराण लीजेंडरी हिस्ट्री, यानी कि स्थल पुराण की बात करते हैं, स्थल पुराण लीजेंडरी हिस्ट्री। सेकंड पॉइंट है इनका टेलिंग द स्टोरी इन अ लैंग्वेज दैट इज नॉट वंस ओन, द स्पिरिट दैट इज वंस ओन, यानी भाषा तो अपनी नहीं है, लेकिन भाषा की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, जो उत्साह है, जो चेतना है, वो अपना है। तो लेटर्स नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो अपनी है। थर्ड, नरेटिव स्टाइल। तो जो लेखन का जो शैली है, शैली भारतीय है, जो स्टाइल है वो भारतीय है। भाषा भारतीय नहीं है, लैंग्वेज भारतीय नहीं है, लेकिन उसकी स्टाइल जो है वो भारतीय है। अब स्टाइल में क्या होता है, क्या भारतीय शैली है? तो राजा राव कहते हैं ओरल नरेटिव्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, यानी हमारी जो संस्कृति है उसका जो नरेटिव है, वो उसका जो वर्णन है वो वाचिक है, ओरल है। हमारे यहाँ जो कहानियाँ हैं वो एक आदमी से दूसरे आदमी, पीढ़ी दर पीढ़ी वाचिक परंपरा से चलती आई हैं। विलेजेज हैव लीजेंड्स एसोसिएटेड विद गॉड और गॉड लाइक हीरो। हर गांव की अपनी गाथाएं होती हैं जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की भूमिका होती है, या जो नायक होते हैं वो देवी देवताओं जैसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे देवी देवता हैं और वो हर जगह से संबंधित होते हैं। इसमें राम की, सीता की, गांधी की जो है उल्लेख किया गया है। उनके उदाहरण देकर के राजा राव ने इसे समझाया है। पुराणाज स्पेसिफिक टू प्लेस आर कॉल्ड स्थल पुराण। एक डेफिनेशन दिया है राजा राव ने कि पुराणाज स्पेसिफिक टू प्लेस आर कॉल्ड स्थल पुराण, यानी किसी स्थान से संबंधित जो कोई कथा है वो स्थल पुराण कहलाती है। और ये जो कंथपुरा है एक प्रकार का स्थल पुराण है। पुराणाज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, मिथ्स, लीजेंड्स, फोकलोर, यानी जो पुराणाज हैं, पुराण हैं, एक प्राचीन कहानी कहने की एक शैली है, एक रूप है जिसमें मिथ्स होते हैं, जिसमें गाथाएं होती हैं, लीजेंड्स होते हैं,
और जिसमें फोकलोर होते हैं यानी जनश्रुतियाँ होती हैं, एक लोक भाषा की कहानियाँ और उसकी स्मृतियाँ होती हैं। स्थल पुराण, द लोकल कल्चर, कस्टम्स, हिस्ट्री पेकुलर टू अ स्पेसिफिक स्थल और प्लेस, यानी किसी जगह का जो स्थानीय संस्कृति होती है, वहाँ की प्रथाएं होती हैं, वहाँ का इतिहास होता है, जो उस जगह के लिए खास होता है, विशिष्ट होता है, उसे स्थल पुराण कहते हैं। द नावेल कंथपुरा इज वन सच स्थल पुराण, तो जो उपन्यास कंथपुरा है इसी प्रकार का एक स्थल पुराण है। राजा राव यूजेज द एंशंट पौराणिक मेथड ऑफ टेलिंग स्टोरी, राजा राव प्राचीन ये जो पुराण वाला जो ढंग था, पौराणिक ढंग था कहानी कहने का, उसका उपयोग करते हैं। अब हम चरित्रों पर आते हैं कि इसमें कौन कौन से किरदार भाग लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण चरित्र है वो अचक्का का है, ACHAKKA, अचक्का। नरेटर, इसके जो वर्णन करता है वो अचक्का है। एन ओल्ड वुमन ऑफ द विलेज, गांव की एक वृद्धा महिला है। नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ पुराण, और एक पुराण के रूप में इसका वर्णन करा गया है। अगला चरित्र है केंचम्मा, लोकल डीटी केंचम्मा। केंचम्मा कंथपुरा की स्थानीय देवी हैं जो कंथपुरा की रक्षा करती हैं। इसका जो नायक है वो मूर्ति है, MOORTHY, अ यंग ब्राह्मण, गांधीयन अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, excommunicated by village priest, goes on a 3-day fast, spends 3 months in prison. जो मूर्ति है वो इसका नायक है, एक युवा है, ब्राह्मण है जाति से, गांधी वाद को मानता है, जाति प्रथा के विरोध में है, और उसको जाति से निहित स्वार्थी लोग निकाल देते हैं। जो गांव का प्रीस्ट होता है जाति से निकाल देता है, तो वो उसके बाद, लेकिन वो जो पेरिया लोग होते हैं, जो अस्पृश्य होते हैं, जिन्हें तथाकथित नीची जाति का कहा जाता है, उनके साथ वो रहता है और गांधी आंदोलन में जी जान से भाग लेता है। उसमें उसे 3 दिन का अनशन करना होता है और उसको अंग्रेज पकड़ ले जाते हैं। तो वो छूट सकता है यदि जुर्माना चुका दे, लेकिन वो जुर्माना नहीं चुकाता है खुद, और न किसी को चुकाने देता है, और 3 महीने वो जेल में बिताता है। रंगम्मा, रंगम्मा, रंगम्मा एन एजुकेटेड विडो वर्क्स विद मूर्ति वेल्दी ब्राह्मण। अगला पात्र रंगम्मा है, एक पढ़ी लिखी है, विडो हो गई है
और वो मूर्ति के साथ काम करती है, धनी है, ब्राह्मण है। नरसम्मा, मूर्तिज मदर व्हेन मूर्ति इज एक्सकम्युनिकेटेड शी डाइज। तो नरसम्मा मूर्ति की माँ है, जब मूर्ति को निकाल दिया जाता है तो उसका दिल टूट जाता है और वो मर जाती है। बड़े खान, अ पुलिसमैन, बड़े खान हैं, वो पुलिसमैन हैं, सिपाही हैं, बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं और एक कॉफ़ी वाली हड़ताल होती है तो बड़े खान पीटते हैं, पेरिया लोगों को, गरीब लोगों को पीटते हैं। मूर्ति उसका विरोध करता है, अहिंसक विरोध करता है और फिर लोग बड़े खान को पीटते हैं तो हिंसा होती है, तो मूर्ति इसके लिए उपवास करता है। भट्टा, एक पोटेंशियल ब्राह्मण, अ विलन। भट्ट जो है एक ब्राह्मण है और यहाँ पर वह विलन, एक खलनायक का काम करता है। दरअसल उसके अपने स्वार्थ होते हैं, वो कर्जे पर पैसा देता है और बहुत ज़्यादा वो ब्याज लेता है, तो मूर्ति के इस आंदोलन से उसको नुकसान हो रहा होता है, तो वे सब मिलकर मूर्ति को जाति से बाहर कर देते हैं। रंगे गौड़ा, द पटेल ऑफ कंथपुरा, हाईली इन्फ्लुएंशियल मैन, एक्टिव सपोर्ट टू मूर्ति। रंगे गौड़ा भी एक पैसे वाला होता है और गांव का पटेल होता है, यानी प्रधान टाइप होता है, मुखिया टाइप होता है और प्रभावशाली व्यक्ति होता है, लेकिन वो मूर्ति को सक्रिय सहयोग देता है। बेलूर नरहरि शास्त्री, अ मिडिल एज्ड पोएट। तो एक पात्र आता है बेलूर नरहरि शास्त्री, ये एक मिडिल एज्ड कवि हैं। बेलूर नरहरि शास्त्री उनकी एक मिडिल एज के कवि हैं। कमलम्मा, ट्रेडिशनल सिस्टर ऑफ रंगम्मा। तो कमलम्मा जो है रंगम्मा की बहन लगती हैं। रत्ना, 15 ईयर ओल्ड विडो। तो रत्ना 15 साल की एक विधवा है, विडो है। डॉटर ऑफ कमलम्मा, कमलम्मा की पुत्री है। एजुकेटेड, मॉडर्न इन अप्रोच, पढ़ी लिखी है और आधुनिक दृष्टिकोण को रखती है। यानी रत्ना जो 15 साल की एक विधवा हो गई है, वो आधुनिक दृष्टिकोण रखती है, पढ़ी लिखी है। According to Raja Rao, English is the language of our intellectual makeup. So English in India is not wholly alien language. तो जैसे पहले फॉरवर्ड की बात हम लोग कर रहे थे, तो राजा राव के अनुसार अंग्रेजी जो है वो हमारी बौद्धिक भाषा है, और जैसे कि वो उदाहरण देते हैं कि संस्कृत हमारी भाषा बौद्धिक रही है, पर्शियन रही है, वैसे अंग्रेजी भी एक इंटेलेक्चुअल मेकअप की भाषा है और इसलिए अंग्रेजी पूरी तौर पर विदेशी भाषा नहीं है, एलियन लैंग्वेज पूरी तौर पर नहीं है। वी शुड नॉट राइट लाइक द इंग्लिश बट राइट लाइक इंडियंस। वो कहते हैं कि हमें एक अंग्रेज की तरह नहीं लिखना चाहिए, हमें एक भारतीय की तरह लिखना चाहिए। वी शुड नॉट राइट लाइक द इंग्लिश बट राइट लाइक इंडियंस। राजा राव होप्स दैट सम डे वी कैन इवॉल्व इंडियन इंग्लिश। राजा राव उम्मीद करते हैं कि एक दिन भारतीय इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश भी विकसित होगी, जैसे कि लाइक अमेरिकन और आयरिश इंग्लिश। जैसे अमेरिकन इंग्लिश एक विशिष्ट है, आयरिश इंग्लिश एक विशिष्ट है, वैसे इंडियन इंग्लिश भी एक विशिष्ट रूप से विकसित होगी, और जैसा कि हम देखते हैं कि अब विकसित हो चुकी है। वी थिंक, टॉक, मूव क्विकली, आवर पाथ्स आर अनएंडिंग। राजा राव उदाहरण देकर बोलते हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो जल्दी जल्दी सोचते हैं, जल्दी जल्दी बातें करते हैं, जल्दी जल्दी वो कहीं जाते हैं, यानी वी थिंक, टॉक, मूव क्विकली। और हमारी जो रास्ते हैं, आवर पाथ्स आर अनएंडिंग, हमारे रास्ते जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। दिस क्विकनेस एंड अनएंडिंग मूवमेंट characterizes Indian languages dialects।
राजा राव कहते हैं कि जो ये क्विकनेस है, जो ये तीव्रता है, जो ये अनएंडिंग मूवमेंट है, जो ये कभी समाप्त नहीं होने वाली जो गतिशीलता है, ये भारतीय भाषाओं बोलियों की खासियत है। यानी भारतीय भाषाएं बोलियां जो हैं वो बहुत ही गतिशील होती हैं। वी हैव नाइदर पंक्चुएशन, और इसलिए चूंकि भारतीय भाषाएं बहुत ही गतिशील होती हैं तो उनमें जो पंक्चुएशन वाले जो चिन्ह होते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब की इस अनुशासन के लिए उनमें इतना स्थान नहीं होता है। वी टेल वन इंटरमिनेबल टेल, हम एक अंतहीन कथाओं को, जो समाप्त न होने वाली कथाओं को कहते हैं। द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स मेक्स आवर सेंटेंसेज लॉन्ग, ऑफन द लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ। चूँकि पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं इसलिए हमारे जो वाक्य होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, और कभी कभी जो वाक्य होते हैं वो एक पैराग्राफ की लंबाई तक के लंबे होते हैं। कुछ छोटे चरित्र हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं। शंकर एक चरित्र है। शंकर, एडवोकेट ऑफ करवार, सेक्रेटरी ऑफ करवार कांग्रेस कमेटी। तो करवार कांग्रेस कमेटी जो है उसका वो सचिव है, सेक्रेटरी है और एडवोकेट है, उसका जो प्रवक्ता भी है। वाटरफॉल वेंकम्मा बिलोंग्स टू एंटी मूर्ति ग्रुप, एक मूर्ति के विरोध का ग्रुप है और मूर्ति हमारा नायक है, तो उस विरोध ग्रुप में मुख्य व्यक्ति है वाटरफॉल वेंकम्मा। तो वाटरफॉल वेंकम्मा जो है वो मूर्ति का जो विरोध वाला ग्रुप है, समूह है, उससे संबंधित है। कंथपुरा 1938 इज द फाइनेस्ट नावल टू कम आउट ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। इयम फॉरेस्टर ने टिप्पणी करी है कि कंथपुरा उस समय जो कोई नावल आए थे, जो उपन्यास आए थे, उनमें फाइनेस्ट नावल है, द फाइनेस्ट नावल। 19 चैप्टर्स, कंथपुरा में 19 चैप्टर हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कंथपुरा में 19 चैप्टर हैं। अचक्का टेल्स द स्टोरी इन फ्लैशबैक, कंथपुरा की कहानी अचक्का फ्लैशबैक में कहती है, यानी फ्लैशबैक टेक्निक का प्रयोग किया गया है। द स्केफिंगटन कॉफी स्टेट was founded by an Englishman, Hunter Sahib, but now its owner is Skeffington, the nephew of Hunter Sahib। तो इसमें एक स्केफिंगटन कॉफ़ी स्टेट का एक प्रकरण आता है। तो इस कॉफ़ी स्टेट को हंटर साहिब ने स्थापित किया था, लेकिन इस समय इसका जो मालिक है वो हंटर साहब का जो नेफ्यू है स्केफिंगटन है। स्केफिंगटन बहुत ही आवारा और छिछोरा कामुक इंसान है। भट्टा इज अ मनी लेंडर, और जो भट्टा होता है, जो विलन है, खलनायक है, वो मनी लेंडर है, साहूकार है। भट्टा स्वामी एंड वेंकम्मा प्लॉट अगेंस्ट मूर्ति एंड एक्स कम्युनिकेटेड हिम। भट्टा है, स्वामी है और वेंकम्मा है, ये मूर्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और मूर्ति को जाति से बाहर कर देते हैं। पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द हरिकथा, लोग हरिकथा को सुनने में रुचि रखते हैं। यानी गांव में हरिकथा होती है और एक धार्मिक रूप में होती है, और इसको लोग बहुत ही रुचि से इसे सुनते हैं और इसमें भाग लेते हैं। जय रामाचार्य इंस्पायर्स द पीपल फॉर टेकिंग पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। जय रामाचार्य
एक हरिकथा के कथावाचक हैं, तो वो हरिकथा के बीच बीच में लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी हरिकथा एक जो धार्मिक रूप है, उससे स्वतंत्रता के बारे में नवजागरण भी किया जाता है। रत्ना बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड व्हेन शी कम्स टू नो ऑफ गांधी जीज एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो असहयोग आंदोलन था और जिसमें सारे लोग जी जान से भाग ले रहे थे, कंतपुरा के लोगों पर ब्रिटिश लोगों ने अत्याचार किए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति गंवा दी, उनके घर तोड़ डाले गए। लेकिन जब उन लोगों ने सुना, खासकर रत्ना ने सुना कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया है गोलमेज सम्मेलन में, तो उसे का दिल टूट गया, वो बहुत ही दुखी हुई। आर पार्थसारथी रोट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंतपुरा। कंतपुरा की भूमिका आर पार्थसारथी ने लिखी है। तो आप लोगों ने इसे इतने ध्यान से सुना, धन्यवाद। कृपया यदि आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। थैंक यू।